एमपी की सीटें 400 पार होंगी और मोदी ही प्रधानमंत्री बनेगा। वो एजेंडा पूरा होगा। इस बार मोदी सरकार 400 का आंकड़ा पार। पहले यानी कि और सरकारों में क्या होता था, हरियाणा ही देश है, शाम के टाइम के बाद में आना ही पसंद नहीं करे था। यूँ कह था कि भाई अगर उधर चले गए इस टाइम तो पैसे भी छीन लेंगे, गोली भी मार देंगे। अब वही शासन है, वही देश है और वही नेता है और किसी भी टाइम हार जा रहे और कोई दिक्कत नहीं है। और यही तो सुरक्षा चाहिए। कुमा तो लेंगे हम 10 रुपये और उसे छीन के ले जाएगा वो भाई बैठा, तो उसका हम क्या करेंगे? हमें तो 5 मिल रहे, वही संतुष्टि है उसकी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीचंद है। श्रीचंद जी, आप ये जो काम करते हैं चप्पल जूते गांठने का, जोड़ने का, कितने सालों से करते हैं? मैं कम से कम 15-16 साल से काम करता हूँ। आप यहीं बैठते हैं? यहीं बैठता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, 2 बार से प्रधानमंत्री मोदी हैं और 2 ही बार से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं। उससे पहले अखिलेश यादव भी रहे उत्तर प्रदेश में, मायावती भी रही, देश में कांग्रेस की सरकार भी रही। आपको क्या फ़र्क नज़र आया? क्या लगता है, मोदी ने जो वादे किए, योगी ने जो वादे किए कि आम नागरिक तक पहुंचाया काम, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये हो पाया या फिर सब बातें हवा हवाई रही? नहीं हो पाया है। सबका विकास, सब में विश्वास और सब में भरोसा, ये सत्य है, ये छुपा नहीं है। किसी से भी पूछ सकते हैं आप। कोई भेदभाव नहीं है। बगैर भेदभाव के सारी योजनाएं का लाभ मिल रहा है, सभी समाज को मिल रहा है, चाहे वो इसमें हिंदू है चाहे मुस्लिम है। लेकिन आप तो इस समाज से आते हैं जिस समाज से चंद्रशेखर रावण कहते हैं कि हमारे समाज को कुछ नहीं दिया, हम चमड़े को गांठना भी जानते हैं, चमड़े को खींचना भी जानते हैं। चंद्रशेखर रावण पर विश्वास नहीं है आपको? लगता नहीं है कि वो दलितों के नेता हैं, वो आपके नेता हैं, वो जो कह रहे हैं कि मोदी हटाओ, मोदी को हटाना बहुत ज़रूरी है, भाजपा की तानाशाही चल रही है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो देखो ये काम ही अलग होता। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी का काम जो ठीक है, सबको साथ लेके चल रहा है, सबका विकास हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको भी कुछ मिला या आपको सिर्फ लगता है कि सरकार के दावे वादे सिर्फ कागजों में रह गए? नहीं, मेरे को उज्ज्वला का लाभ मिला है, राशन मिल रहा है, मुझे सुरक्षा मिल रही है, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए बताइए? हर ये चीज़ें तीनों हर समाज को मिल रही है, सुरक्षा सभी को मिल रही है, और इस गैस का कनेक्शन हुआ उज्ज्वला का लगभग सभी को मिली हुई है। और जी कानून व्यवस्था सबसे बढ़िया है। मकान बन रहे हैं यहाँ पे, ये देखो मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, 20% हिंदू है, 80% मुस्लिम आबादी है। अब सबसे ज़्यादा मकान उन्हीं को बने मिले हैं। 4500 के करीब मकान बने हैं, उनमें करीब 3800 मकान मुस्लिम समाज के बने हुए हैं। अच्छा जी। हाँ जी, यानी हिंदू मुस्लिम कोई भेदभाव नहीं? बगैर भेदभाव के सब कुछ है, अच्छा काम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब राहुल गांधी कहते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलाऊंगा, भारत के लोगों को न्याय दिलाऊंगा, मोदी सरकार में न्याय नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारत की जनता त्रस्त कह रही है अपने आप को। ये तो अपना अपना एजेंडा है जी, ये तो पब्लिक को कहेंगे ही, वे कहेंगे, लेकिन पब्लिक समझदार हो चुकी है, काम देखती है, जिसका काम अच्छा लगेगा उसी को वोट देंगे, इसमें कोई भी समाज हो। आपको लगता है कि राहुल गांधी एक बड़े नेता आपकी बार बाजी मार जाएंगे? मुश्किल है, नो चांस। यूपी में तो है ही नहीं, और कहीं की हम गारंटी नहीं देते। यूपी में संगठन किया है ना, गठबंधन बनाया उन्होंने अखिलेश यादव से। गठबंधन तो कितने बार बन चुके, कितने बार टूट चुके। अभी गठबंधन तो गठबंधन ही है, खिचड़ी सरकार है। गठबंधन कभी किसी का चलेगा ना अखिलेश यादव और राहुल गांधी का? नहीं, मुश्किल है, बहुत ही कम चांस है। ये तो जयंत चौधरी थे, अभी गठबंधन हुआ था उनका, अब देखो हट गया उनसे, अब उसमें भाजपा में मिल गए वे आके। बदलाओ, गठबंधन का क्या विश्वास? कह रहे मोदी जी डरा देते हैं सबको। डराने उड़ाने को सब आज़ाद है, सब पार्टी आज़ाद है, क्यों कौन किससे डर रहा है? आदमी भी है, मनुष्य भी, सब जितने भी है सब आज़ाद है, एक दूसरे से प्यार से रहते हैं, कोई किसी से नहीं डरता, ना कोई डराता। ये कह रहे मोदी जी ईडी सीबीआई भेज देते हैं नेताओं के घर, और जब कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है भाई, घोटाला करेगा तो फंसेगा ही, और नहीं करेगा। और नहीं है नेता लोग, उन पे क्यों नहीं डल रहे? बतलाओ। तो आपको नहीं लगता जो लोग कह रहे हैं ये विपक्ष के नेता कि मोदी हटाओ देश बचाओ? हाँ, विपक्ष का एजेंडा है, कुछ नहीं है ऐसा। ये विपक्ष का एजेंडा और कुछ नहीं है। आप तो ये काम कर रहे हो, आपको राजनीति से क्या लेना? आप तो बढ़िया नेता को चुनो। जो हमें दिख रहा है वही तो हम कह रहे हैं आपको।
हमें राजनीति से क्या मतलब है? मैं तो यहाँ सुबह से शाम तक मोची का काम करता हूँ, रिपेयरिंग का। राहुल गांधी समझा रहे हैं, अखिलेश यादव समझा रहे हैं, ममता बनर्जी समझा रही हैं, तमाम नेता विपक्ष में बैठे वो समझा रहे हैं कि अब की बार मोदी को मत बैठने दो गद्दी पे। मोदी अब की बार बैठ गए तो देश को खराब कर देंगे। ये तो बदलाव पिछली बार भी उन्होंने यात्रा चलाई थी, भारत जोड़ो आंदोलन, विधानसभा चुनाव के दौरान। क्या मिला उनको? बतलाइए आप मुझे, बताओ आप। ये तो सबके सामने है, किसी से भी पूछ सकते हैं, कुछ भी नहीं मिला। अब की बार मिलेगा, अब की बार कह रहे हैं मोदी हटाओ। नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। अब के तो एमपी की सीटें 400 पार होंगी और मोदी ही प्रधानमंत्री बनेगा। वो एजेंडा पूरा होगा। इस बार मोदी सरकार 400 का आंकड़ा पार। इस बार मोदी सरकार 400 का आंकड़ा पार सीट जाएंगे जो विपक्ष में बैठे। ये तो अपने घर बैठेंगे। अरे भाई साहब, गठबंधन है इनका, आप फेविकोल लगाते हो ना, आपसे मजबूत फेविकोल है इनका। इससे पहले भी तो विधानसभा इलेक्शन में गठबंधन हुए थे, कितने सारे हुए थे, क्या कर लिया उन्होंने? आप तो चप्पल जोड़ोगे टूट जाएगी, इनका गठबंधन नहीं टूटने का। आज ऐसा कुछ नहीं है, सब टूट जाते हैं खिचड़ी सरकार में। परिवार नहीं इकट्ठा रहता, वो भी टूट जाता है। तो पार्टी है, बताइए आप। अच्छा एक बात बताइए, मायावती पे आपको विश्वास नहीं है? मायावती को प्रधानमंत्री बना दे? नहीं, देखो, जब मायावती की बढ़िया छवि थी, फर्स्ट क्लास था, हम उसके साथ थे, वोट दे रहे थे। अब किसी को नेता नहीं है, आगे ला रही, किसी को अच्छा कुछ नहीं ला रही, तो हम किस तरीके से विश्वास कर ले उसको? अपने भतीजे को बना दिया उन्होंने, आनंद जी के बेटे को। नहीं, वो उसका भतीजा कहाँ से हो गया? वो तो कहना कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़े वाली बात कहोगी। ये तो ऐसा कुछ लड़का है वो, उनके भाई आनंद जी तो हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ इस्लाम उसको कह रहे हैं कि ये आमिर आलम खां कि इसको कह रहे हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन चेहरा सामने आ जाएगा, ला देंगे, वो भी निखर जाएगी। अभी तो बात बताइए, आप यहाँ बोल रहे हैं 14-15 साल से बैठते हैं इस चौराहे पे, कैराना का ये चौराहा है, सबसे बड़ा चौराहा है, फेमस चौराहा है। आपने बदलाव क्या देखा? यूँ कह रहे योगी जब से आए हैं तो जब से बुलडोजर चलवा रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये डिवाइडर बन रहे, उन्हीं की सरकार में बन रहे। लाइटें 24 घंटे आ रही, 24 नहीं तो 20 तो घंटे। सुरक्षा सबसे मेन चीज होती है पब्लिक के लिए। सबसे बढ़िया बात है सुरक्षा की। क्या सुरक्षा मिल गई? सुरक्षा को क्या है, पहले यानी कि और सरकारों में क्या होता था, हरियाणा ही देश है, शाम के टाइम के बाद में आना ही पसंद नहीं करे था। यूँ कहता था कि भाई अगर उधर चले गए इस टाइम तो पैसे भी छीन लेंगे, गोली भी मार देंगे। अब वही शासन है, वही देश है और वही नेता है, और किसी भी टाइम मार जा रहे और कोई दिक्कत नहीं है। और यही तो सुरक्षा चाहिए। कुमा तो लेंगे हम 10 रुपये और उसे छीन के ले जाएगा वो भाई बैठा, तो उसका हम क्या करेंगे? हमें तो 5 मिल रहे, वही संतुष्टि है उसकी। वो अपने घर में महंगाई भी तो बढ़ा दी। महंगाई तो कौन से देश में नहीं है? युद्ध चल रहे, काम धंधा किसी का नहीं, बड़े बड़े उद्योगपति फेल हो रहे, तो महंगाई तो बढ़ेगी। कह रहे राहुल गांधी आएंगे तो महंगाई कम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों, राहुल पे विश्वास नहीं है? नहीं, कुछ नहीं होता। जब गद्दी पे बैठ जाते हैं तो सभी सोच समझ के चलना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं होता। एक बार तो मोदी को हटा के देखो। अजी नहीं, उनसे हटेगा ही नहीं। हमें तो मुश्किल लग रहा जी। बाकी ऊपर वाले के हाथ बात है, हो जाए या नहीं होगा। उनसे मोदी नहीं हटेंगे? मुश्किल लग रहा है। नो चांस। नो चांस? बिल्कुल नो चांस। अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। हम पढ़े लिखे भी हैं, हाई स्कूल कर रखी है मैंने। आपने हाई स्कूल कर रखी है? जी हाँ, सन 89 में हाई स्कूल कर ली थी मैंने। सन 89 में हाई स्कूल? जी। तो आपको इतने सारे नेता समझा रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, इनकी बात समझ नहीं आ रही आपको? आप अपना अपना विश्वास है, अपना अपना नजरिया है। विश्वास से क्या मतलब है? सभी का अलग अलग नजरिया होगा। पूरे दिन में कितने पैसे? हाँ, कमाई लेते हैं 250-300 रुपये, 400। 300 हाँ, 400 भी कमा लेते हैं काम के कह रहे हैं कि सरकार बदल दो तो बढ़िया व्यवस्था हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। मोदी पे विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है। हाँ जी। लग रहा है आपकी बार 2024 में आएगी मोदी सरकार? हाँ जी, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बार मोदी सरकार 400 का आंकड़ा पार। आपने तो नया नारा दे दिया भाजपा वालों तो न, हाँ, तो नया ही नारा है। मजदूर तबके का आदमी, हमें लग रहा है ना, उसका काम बोलता है। चंद्रशेखर पे विश्वास नहीं है? कह रहे चंद्रशेखर तो अभी 13 महीने 3 में क्या है चंद्रशेखर? अगर वो कलबंद होते तो योगी के सामने चुनाव न लड़ते, अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही 2-3 सीट निकाल लेते। अगर अपने एरिया से लड़ते तो वे वहाँ के भाग गया, वो घर अब आधी भी मिली, वो भी नहीं खा पाए। वे तो अकलबंद होते तो थोड़ा सा समझदारी दिखाते। सबने लूट लिया दलितों को, पहले मायावती ने लूटा, भाजपा लूटे, चंद्रशेखर सही करेंगे। अब हमारा समाज दबा कुचला नहीं रहा, शिक्षित हो गया, समझदार है। भले ही नौकरी पे ना हो, लेकिन शिक्षित जरूर हो गया है।
शिक्षित जरूर। हाँ शिक्षित जरूर हो गया, पढ़े लिखे हैं, परिवार से ऐसा कुछ नहीं। आप मानते हैं 2024 में अब की बार भाजपा हाँ जी, मोदी आ रहे हैं? मोदी आएंगे, पक्की बात है? पक्की बात है। डंके की चोट पे? डंके की चोट पे इस बार जब जीत जाएंगे, इलेक्शन हो जाएंगे 5 महीने बाद, फिर मुझसे आकर के मिलना कि ये सत्य हुआ या नहीं हुआ। तो मोहर लगा दो जरा आपकी। मोर जब भी लगेगी, आज जब आओगे आप, और क्या, मोहर लग जाएगी। और क्या।